नमस्कार दोस्तों। समय और दूरी प्रश्नावली में हम आज चोर सिपाही और रेलगाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाऊं और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से इसे समझ पाओगे। दोस्तों, क्या है चीज़ें जो रटने के बजाय हमें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि समझी हुई चीज़ हमारे दिमाग में ज़्यादा दिनों तक टिकती है। तो दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम पहले एक जो मेन सूत्र है इस प्रश्नावली में उसको लिखते हैं। सबसे जो मेन है वो ये है कि जैसे चाल गुणा में समय बराबर क्या होता है, दूरी। कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो मान लें बाइक चला रहा है और बाइक की चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो हम चाल गुणा में 2 घंटे समय बराबर ये जो आएगी 72 किलोमीटर। यानी कि ये जो व्यक्ति है वो 2 घंटे में 72 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा बाइक से। अब देखो, इसी में अगर ये समय पूछे तो देखो समय यहाँ पर इसी सूत्र से हमसे और दो सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे इसमें समय बराबर, समय को यहीं रहने देंगे और ये जो चाल है इसे दाएं साइड ले जाएंगे, यानी कि दूरी दाएं साइड पहले से ही है और समय को जब ले जाएंगे ये चाल को तो ये बटे में हो जाएगी। तो दूरी बटे चाल। ठीक है। उसी टाइप से चाल बराबर, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। यानी कि पहला वाला सूत्र हमें याद है तो ये वाले दोनों हम उसी से निकाल सकते हैं। ये मेन सूत्र है इस प्रश्नावली में। दूसरी चीज इसमें जो जरूरत पड़ेगी वो ये है कि जैसे इस व्यक्ति, ये जो बाइक है इसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसे हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हम 36 यानी कि जो भी चाल है किलोमीटर प्रति घंटा को उसे 5/18 से गुणा कर देंगे। अब ये जो परिणाम आएगा अपने पास, यानी कि 18×2 = 36 और 2 गुणा में 5, यानी कि ये जो परिणाम आया 10 मीटर प्रति सेकंड, ये चाल आ जाएगी इसकी। यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। अगर जैसे मान लो इसकी चाल यहाँ पर ये 10 मीटर प्रति सेकंड है और इसे हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से हम गुणा कर देंगे तो इसकी चाल आ जाएगी 36 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है दोस्तों, ये 5/18 से गुणा जब करना है जब मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, और 18/5 से गुणा जब करना है जब कोई चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। यानी कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप समझ गए। अब देखो हम इसमें समझाते हैं कि रेलगाड़ी कैसे क्या क्या करती है। जैसे देखो हम चित्र के द्वारा बता रहे हैं कि जैसे ये कोई रेलगाड़ी है, यदि ये रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी, यानी कि ये खंबे का चित्र है, यदि ये रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी तो ये रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगी इस रेलगाड़ी की लंबाई। यानी कि खंबा तो यहीं पर रह जाएगा और रेलगाड़ी आगे निकल जाएगी। तो रेलगाड़ी जो दूरी तय करेगी वो स्वयं की लंबाई के बराबर तय करेगी। दूसरी चीज इसमें समझ लो कि जैसे भाई रेलगाड़ी खंबे को क्रॉस करेगी तो खुद की दूरी तय करेगी, और वहां पर कोई भी स्थिर चीज खड़ी हुई है या रखी हुई है कि जैसे ये कोई व्यक्ति रेलगाड़ी के यहाँ खड़ा हुआ है और जब रेलगाड़ी से व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो रेलगाड़ी खुद की दूरी जो तय करेगी वो खुद की लंबाई के बराबर ही होगी। इससे आप ये समझ लीजिएगा कि जब भी कोई रेलगाड़ी वाला पर्सन आए और कोई रखी हुई चीज को वो पार करे तो वो रेलगाड़ी जो दूरी तय करेगी वो खुद के लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। अब देखो इससे अगली चीज है, इससे अगली ये है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, जैसे ये रेलगाड़ी है
और ये प्लेटफॉर्म है। जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इस रेलगाड़ी के द्वारा जो दूरी तय की जाएगी वो रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी। क्या है कि व्यक्ति जब यहाँ खड़ा हुआ था तो व्यक्ति की तो नए के समान दूरी होती है, इसलिए उसे काउंट नहीं करते। लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई तो बहुत होती है। जब जैसे यहाँ ये शुरुआत में प्लेटफॉर्म के इधर थी ट्रेन, और जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म के दूसरे साइड जाएगी, यानी कि इस रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है। अगली चीज है यहाँ पर, ये रेलगाड़ी वाला हो गया कि भाई प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो अब देखो जैसे रेलगाड़ी ही दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही हो तो क्या होगा, जैसे कि ये जो रेलगाड़ी आपस में जब एक दूसरे को पार कर रही है, यानी कि ये वाली रेलगाड़ी और ये वाली रेलगाड़ी जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, यानी कि पहले ये वाली रेलगाड़ी इधर थी और अब इधर आ गई, तो क्या हुआ है, इनके द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगी इन दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई के बराबर। क्योंकि पहले ये दोनों जब यहाँ थी अब इनकी दिशा चेंज हो गई, यानी कि राइट वाली लेफ्ट में आ गई, लेफ्ट वाली राइट में आ गई। तो देखो ध्यान ध्यान रखना ये चीज कि ये जब दो रेलगाड़ी आपस में क्रॉस करती हैं तो उनके द्वारा तय की गई दूरी उन दोनों की दूरी के योग के बराबर होगी, दोनों की लंबाई के बराबर। ठीक है। अब देखो अगला चोर सिपाही वाला और देख लेते हैं कि देखो जैसे ये सिपाही खड़ा हुआ है और ये चोर है यहाँ पर। अब जैसे ही चोर को पकड़ने सिपाही भागेगा तो चोर भी भागता जाएगा। जैसे शुरुआत में स्थिति इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा थी, अब जैसे ही सिपाही चोर के पीछे भागेगा तो इनकी दूरी कम होती जाएगी। जैसे यहाँ कम थी, फिर इसके बाद और कम हो गई और आखिरकार चोर को सिपाही ने पकड़ लिया। यहाँ पर जाके देखो पकड़ लिया। ऐसा इसलिए होता है कि चोर की स्पीड है वो हमेशा कम रहती है और सिपाही की जो भागने की स्पीड है वो ज़्यादा रहती है। अगर ये दोनों की स्पीड बराबर रहती है, जैसे मान लो सिपाही 10 किलोमीटर प्रति घंटा भाग सकता है और चोर भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा भाग सकता है, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो अब है वर्तमान में वही बनी रहेगी, यानी कि चोर को सिपाही कभी नहीं पकड़ पाएगा। अगर जैसे सिपाही की स्पीड ज़्यादा है और चोर की स्पीड कम है, तब ही सिपाही है वो चोर को पकड़ पाएगा। ठीक है। क्या होगा कि भाई आगे इसकी और डिटेल में हम प्रश्न आएगा जब बता देंगे। यहाँ केवल इतना समझ लीजिएगा कि भाई चोर को सिपाही तभी पकड़ पाएगा जब सिपाही की स्पीड ज़्यादा होगी, और आमतौर पर जो प्रश्न होते हैं उनमें सभी में सिपाही की स्पीड ज़्यादा बताई जाती है, तभी वो पकड़ता है। तो अब देखो दोस्तों पहला प्रश्न हम शुरुआत करते हैं। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों ये कोई ट्रेन है और यहाँ ट्रेन पर कोई ये लड़का खड़ा है, तो इसे पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखो दोस्तों हमने बताया था कि जब कोई स्थिर रखी हुई वस्तु को ट्रेन पार करती है तो इसका मतलब ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई होती है, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है 100 मीटर, इतनी ही दूरी ट्रेन तय करेगी। अब देखो हमें चाल दे रखी है इसकी किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन दूरी है इसकी मीटर में, तो हम किलोमीटर प्रति घंटा को यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा को सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। अब देखो 6 से ये काट लेते हैं, ये 5 बार कट गया और ये 3 बार कट गया। ये जो परिणाम आया अपने पास 25/3 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की चाल आई है, बराबर चाल है। अब देखो हमें समय ज्ञात करना है कि ट्रेन के द्वारा वो दूरी कितने समय में तय करेगी। हमने सूत्र में बताया था कि समय बराबर दूरी बटे चाल।
तो दूरी कितनी है 100 मीटर और चाल क्या है 25/3 मीटर प्रति सेकंड। अब 3 बटे के भी बटे में है, इसलिए 3 ऊपर चल जाएगा। तो अपने पास जो समय आएगा वो आ जाएगा 25 से 100 4 बार कट जाएगा, 4 गुणा हम 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि 12 सेकंड। यहाँ पर देखो दोस्तों, जिस माप में दूरी होती है, अगर दूरी मीटर में है तो चाल भी हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलनी होगी। अगर दूरी किलोमीटर में है तो चाल भी हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलनी होगी, यानी कि दोनों एक जैसे फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगला देखते हैं, तो इसका उत्तर 12 आ जाएगा। अगला देखते हैं, एक आदमी, ये कोई व्यक्ति है, ये 250 मीटर चौड़ी सड़क को, यानी कि ये जो सड़क है इसकी चौड़ाई है 250 मीटर, इसको 75 सेकंड में पार कर लेता है, तो उस आदमी की गति कितनी है? गति का मतलब चाल। तो देखो दोस्तों, हमने अभी सूत्र, पहला जो सूत्र है उसी से चल रहे हैं कि देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी क्या है? दूरी बटे समय। अब दूरी क्या है अपने पास 250 मीटर, और इस व्यक्ति ने कितनी देर में तय करी है 75 सेकंड में। अब ये ऊपर मीटर में और नीचे सेकंड में, तो भाग दे देंगे, तो इसकी ये आ गई चाल। लेकिन देखो यहाँ ऊपर ये मीटर में थी और ये सेकंड में, तो जो चाल आएगी वो अपने पास आएगी मीटर प्रति सेकंड है। तो देखो 25 से इसे काट लिया 3 बार और ये कट गया 10 बार। अपने पास जो चाल आई है वो 10/3 मीटर प्रति सेकंड आई है। लेकिन प्रश्न में क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा पूछिए। तो जब हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है तो हम गुणा 18/5 कर देते हैं, तो जो चाल आती है। तो अब देखो, ये 3 से 18 6 बार कट गया और 5 से ये 10 2 बार कट गया, तो इसकी जो चाल आई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपना उत्तर क्या हो गया 2 बार। अगला प्रश्न देखते हैं, एक धावक, ये कोई धावक है, ये 200 मीटर की दौड़ को 24 सेकंड में पूरी करती है, तो उसकी चाल क्या होगी? चाल जो पूछी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी है। अब देखो, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी अपने पास मीटर में है और समय सेकंड में है, इसलिए भाग दे देंगे। अगर दूरी किलोमीटर में होती तो समय को हमें घंटा में बदलना होता। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि 200/24। जब हमें इसे काटेंगे देखो, तो 200 को अगर हमने 4 से काटा तो ये 50 बार कट गया, और 24 को 4 से काटा तो 6 बार कट गया, फिर 2 से काटा तो ये 25 बार कट गया और ये 3 बार कट गया। तो ये जो चाल आई अपने पास 200/24, यानी कि 25/3 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि हमने मीटर में सेकंड का भाग दिया था इसलिए मीटर प्रति सेकंड आई अपने पास चाल। अब यदि हमें इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा तो 25/3 गुणा में 18/5, 18/5 से गुणा करते हैं जब हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं। तो अब देखो, 3 से 18 6 बार कट गया, 5 से 25 5 बार कट गया। अपने पास जो ऊपर बच गया 5 गुणा में 6, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस जो धावक है उसकी चाल अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछता तो 25/3 मीटर प्रति सेकंड उत्तर दे देते हैं। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है तो हम किलोमीटर में दे देंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, एक वायुयान, ये कोई वायुयान है, ये किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को 1 सही 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी? भाई ये प्लेन है, ये 240, इसकी स्पीड बताइए कि चाल है इसकी 240 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय क्या ले रहा है ये 5 घंटा। तो ये कुल दूरी तय करेगा चाल गुणा में समय,
बराबर कुल दूरी आ जाएगी, तो ये दूरी आएगी 1200 किलोमीटर कुल दूरी। अब प्रश्न में दिया है कि इसी दूरी को 1/2 में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। तो देखो चाल, अब नई वाली चाल, तो नई चाल ज्ञात करने के लिए क्या होगा भाई, दूरी तो वही है, दूरी बटे नया समय क्या है, 1/2 यानी कि 1/2 के हम जब भिन्न मिटाएंगे तो 3 एकम 3 और 3 और 2 5, 5/3 ठीक है, इसके भिन्न मिटा लेना। अब इस 5/3 का यानी कि दूरी बटे समय कर देंगे, 3 ऊपर चल जाएगा, बटे के बटे में है तो। अब 5 से 120 काट लो 24 बार, ये 240, तो 240 गुणा में 3 करेंगे तो 720 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ जाएगी। तो नई स्पीड आएगी वो आएगी इसकी 720 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखते हैं, एक लड़का अपने घर से स्कूल, ये कोई लड़का है, ये घर से स्कूल जाता है, यहाँ ये स्कूल है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तथा वापस ये जो लड़का जो स्कूल से वापस आता है घर, तो ये आता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा से। यदि आने जाने में वह कुल 5 घंटे का समय लेता है तो स्कूल और उसके घर की बीच की दूरी क्या है। यानी कि ये जो लड़का अपने घर से स्कूल जा रहा है, जाते टाइम तो 3 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है और आते टाइम 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है, तो पूछ रहा है कि दूरी क्या है। तो देखो दोस्तों, दूरी बराबर हम ज्ञात कर सकते हैं चाल गुणा में समय। अब देखो यहाँ चाल तो दे रखी है और समय भी दे रखा है 5 घंटे, लेकिन ये जो 5 घंटे एक साइड के नहीं है, 5 घंटे जाने में और आने में, यानी कुल मिला के टोटल ले रहा है 5 घंटे आने और जाने का समय। अगर एक साइड का समय होता तो चाल गुणा में समय कर देते हम, कुल दूरी आ जाती। अब देखो, इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो यह है कि ये आने और जाने की इसकी औसत चाल क्या है। औसत चाल देखो, जब दूरी समान रहती है तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए हम 2xy बटे x प्लस वाई सूत्र को लगा देते हैं। x और y क्या है, यहाँ चाल है जब दूरी समान हो, यानी कि दोनों चालें, एक आने की एक जाने की, किसी को भी x मान लो किसी को भी y। तो देखो हम इसकी चाल ज्ञात करेंगे तो 2 गुणा में x मान लो हमने 3 मान लिया और y हमने 2 मान लिया, ये वाली चाल, बटे में x प्लस वाई यानी कि 3 प्लस 2 5। तो ये जो चाल आ जाएगी इसकी औसत चाल आ जाएगी 2 तिया 6, 6 दूना 12, यानी कि 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा। 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब ये 12/5 किलोमीटर आने और जाने की औसत चाल है, तो चाल गुणा में समय कर देंगे आने और जाने का, यानी कि दूरी बराबर हम कर देंगे चाल गुणा में समय 5 घंटे। तो अपने पास दूरी आ गई 12 किलोमीटर। अब ध्यान रखना इसमें, इस सूत्र से ये चीज ध्यान रखना कि ये जो दूरी है 12 किलोमीटर, ये जाने की प्लस आने की है। यानी कि इस दूरी में यदि 2 का भाग, क्योंकि दूरी तो समान है आने और जाने की, अगर इस दूरी में हम 2 का भाग दे देंगे तो एक साइड की दूरी आ जाएगी 6 किलोमीटर। एक तरीका तो ये है, अपना उत्तर हो जाएगा 6 किलोमीटर। भाई घर से स्कूल के बीच की दूरी है 6 किलोमीटर। दूसरा तरीका हम देखते हैं। देखो दोस्तों, हमें पता नहीं इसके घर से स्कूल के बीच की दूरी क्या है। मान लो ये सूत्र हमें नहीं पता होता तो हम दूसरा तरीका क्या मानते हैं। समझने में और रटने में यह अंतर होता है कि अगर जैसे हमें सूत्र हमने रटा हुआ है, अगर हम सूत्र को भूल गए तो देखो बेसिक तरीका क्या है इसका। बेसिक तरीका यह है कि हमें नहीं पता इसके स्कूल से और घर के बीच की दूरी क्या है। हमने मान लिया कि इसके स्कूल और घर के बीच की दूरी है x किलोमीटर, ये x किलोमीटर है। अब ये चीज प्रश्न में दे रखा है कि वो जाने में 3 किलोमीटर की स्पीड लेता है, यानी कि कुल दूरी x बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये समय आ जाएगा जाने का।
और आने में क्या लेता है वो, x/2 यानी कि कुल दूरी बटे 2 का स्पीड से आ रहा है। ये जो समय ले रहा है ये ले रहा है वो 5 घंटे, प्रश्न में दिया हुआ है ये। तो इससे हल कर लेंगे हम। 6 लघुत्तम ले लिया और यहाँ पर आ गया 2x, यहाँ पर आ गया 3x और अपने पास आ गया 5x/6 बराबर 5। ये 5 है, बराबर 5। तो 5 से 5 कट जाएगा और x बराबर अपने पास आ जाएगा 6 किलोमीटर। ठीक है, तो अपना उत्तर हो जाएगा 6 किलोमीटर। ये बेसिक तरीका है, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखो दोस्तों, यहाँ प्रश्न में सीधा सा दिया हुआ है कि जितनी लंबाई रेलगाड़ी की है उतनी ही लंबाई प्लेटफॉर्म की है। अब देखो, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 1 मिनट में पार कर रही है प्लेटफॉर्म है। हमने पीछे एग्जाम्पल में यानी कि चित्र से हमने बताया था कि जब भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इसका मतलब यह है कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहाँ पर ट्रेन के द्वारा स्पीड दे रखी है और समय दे रखा है, तो कुल दूरी आ जाएगी चाल गुणा में समय। अब देखो, यहाँ पर चाल तो दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में और समय दे रखा है मिनट में, तो इसे हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो ट्रेन की जो चाल आ जाएगी वो आ जाएगी, भाई किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, इसे हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। तो अपने पास जो ट्रेन की चाल आई है वो आई है 25 मीटर प्रति सेकंड। अब ट्रेन ने ये कुल दूरी कितनी देर में तय करी है, 60 सेकंड में। प्रश्न में दे रखा है कि 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। अब हमें पता है ट्रेन की स्पीड 25 मीटर प्रति सेकंड है और ट्रेन ने ये जो दूरी यानी कि प्लेटफॉर्म की क्रॉस करा है वो 60 सेकंड में करा है। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा में समय, ये जो, ठीक है। तो ये कुल दूरी आई है, ये आई है कितनी, 25 की 150, यानी कि 1500 मीटर। अब ये जो 1500 मीटर है ये क्या है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अगर हमें किसी भी एक चीज़ की लंबाई पता होता तो हम कुल दूरी में से उसे घटा देते, दूसरी की आ जाती। लेकिन हमें दोनों में से किसी की भी लंबाई का पता नहीं है। प्रश्न में दे रखा है कि दोनों की लंबाई बराबर है, तो इसका मतलब ट्रेन की भी 750 है, यानी कि 1500 में 2 का भाग दे देंगे तो ट्रेन की भी 750 मीटर है और प्लेटफॉर्म की भी 750 मीटर है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ट्रेन की यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी 750 मीटर। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, इसी प्रश्नावली के भाग 2 को देखने के लिए वीडियो में जो ऊपर ये आई का चिन्ह दिख रहा है राइट साइड में, इस चिन्ह पर आप क्लिक करें तो इसी प्रश्नावली का भाग 2 खुल जाएगा। वहां से आप इसी का भाग 2 देख सकते हैं। तो चलो प्रश्न को पे देखते हैं। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 400 मीटर की दूरी से रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू कर देता है। यह मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर तक पहुंचकर उसको पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये देखो दोस्तों, ये कोई पुलिस वाला खड़ा है यहाँ पर और ये चोर इधर आ रहा है, पुलिस वाले की साइड में इधर आ रहा है। लेकिन पुलिस वाले को ये दूर से ही दिख गया 400 मीटर दूरी पर। जब ये 400 मीटर दूरी पर ही दिख गया, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी है अभी 400 मीटर। तो जैसे ही इस पुलिस वाले ने इस चोर को रोकना चाहा, ये चोर क्या है, वापस यू टर्न ले लिया, यानी कि इधर भागने लग गया, वापस मुड़ गया चोर पुलिस वाले को देखते ही। अब फिर पुलिस वाला इसके पीछे भागेगा। जब पुलिस वाला इसके पीछे भागेगा तो
पुलिस वाले की जो स्पीड है वो दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर की जो स्पीड है वो दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धीरे धीरे इनके बीच में अंतर कम पड़ता जाएगा और एक टाइम आएगा कि पुलिस चोर को पकड़ लेगी, यानी कि क्योंकि पुलिस की स्पीड 9 किलोमीटर है और चोर की 5 है। अब देखो कितनी देर बाद पकड़ेगी। तो कितनी देर बाद पकड़ेगी इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, जब दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, यानी कि पुलिस इधर भाग रहा है पुलिस वाला, और चोर भी वापस इधर ही भाग रहा है। तो जब कोई दोनों व्यक्ति एक ही साइड में भाग रहे हो तो सापेक्ष चाल होती है वो होती है, ज़्यादा चाल होती है उसमें से कम वाली चाल को घटा देंगे, यानी कि पुलिस वाले की चाल में से चोर की चाल को घटा देंगे, तो जो सापेक्ष चाल आएगी वो आ जाएगी अपने पास 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो सापेक्ष चाल आती है अपने पास, यानी कि ज़्यादा में से कम को घटा देंगे जब दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हों। जैसे ये चोर भी वापस इधर भागने लग जाएगा और पुलिस वाला इसके पीछे भागेगा। तो जब दोनों एक ही दिशा में भागते हैं तो दोनों ज़्यादा में से कम वाली चाल घट जाती है, और दोनों अगर जैसे ये भी इधर भागता और ये भी इधर भागता तो सापेक्ष चाल ज्ञात करने के लिए दोनों की चाल जुड़ जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ घटेगी क्योंकि विपरीत एक जैसे भाग रहे हैं। अब देखो पहले ये चाल निकाल लेंगे उस देखो दोस्तों ये जो सापेक्ष चाल आ गई अपने पास 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या करना है हमारे पास, समय ज्ञात करना है कि जैसे चोर को कितनी देर बाद पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। तो जब समय ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, दूरी बटे चाल, दूरी इन दोनों के बीच में क्या है 400 मीटर। 400 मीटर को यदि हम जैसे यहाँ पर किलोमीटर में है तो किलोमीटर में बदल देंगे। जब कोई भी एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, जब 400 को हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे, यानी कि ये आ गई अपने पास 4/10, यानी कि 2/5 किलोमीटर दूरी। चोर और सिपाही के बीच में जो दूरी है वो 2/5 किलोमीटर है। अब इस दूरी को कितने समय में तय किया गया है, तो दूरी बटे चाल, यानी कि 2/5 में हम 4 का भाग दे देंगे सापेक्ष चाल का। तो जब 4 का भाग देंगे तो 4 हो जाएगा ऊपर, यानी कि 4 में जब हम देंगे तो यहाँ 1/4, क्योंकि कोई संख्या बटे के भी बटे में है। तो ये हो जाएगा 2 से ये 4 2 बार कट गया, 1/10 घंटे में। 1/10 घंटे का मतलब आप समझते हो कि गुणा हम 60 कर देंगे 6 मिनट आ जाएगा। अगर समय पूछता तो ये 6 मिनट आता, लेकिन इसने पूछा है कि चोर के द्वारा कितनी दूरी तय करी है। अब क्या है, इन दोनों के बीच में 400 मीटर दूरी तय थी पहले, और चोर वापस भागना स्टार्ट कर रहा था, तो चोर ने कितनी दूरी तय करी है। तो चोर की चाल क्या थी, चोर की चाल थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1/10 घंटे में इसने कितनी दूरी तय करी है भाई, दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय। समय अपने पास है 1/10 घंटा, यानी कि जब 5 से ये 10 2 बार कट जाएगा तो अपने पास ये जो दूरी आएगी 1/2 किलोमीटर। 1/2 किलोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1/2 को जब हम मीटर में बदलेंगे तो गुणा में 1000 कर देंगे, तो अपने पास आ गया 500 मीटर। तो चोर ने जो दूरी तय करी है वो करी है 500 मीटर। अगर पुलिस वाले की पूछता कि पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय करी है, तो पुलिस वाले ने चोर से ये 400 मीटर ज़्यादा दूरी तय करी, क्योंकि पुलिस वाला यहाँ तक भी तो भागा है, ये इतना चोर को कम चलना पड़ा है। अगर पुलिस वाले की दूरी पूछता तो चोर की दूरी में ये वाली दूरी यानी कि 400 जुड़ जाती, लेकिन प्रश्न में अपने से पूछा गया है, वो पूछा गया है चोर की दूरी, तो चोर ने 500 मीटर दूरी तय करी गई है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करो, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और फिर से कह रहा हूँ
इसी प्रश्न वाले का पार्ट 2 देखने के लिए हाथ में ऊपर साइड दाएं हाथ साइड में ऊपर में देखो वीडियो में आई लिखा आ रहा होगा, वहां पर क्लिक कर दो, इसका पार्ट 2 दिख जाएगा।